बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम अब्बासी खिलाफत के 9वें खलीफा की तशख़्ख़ुस और मेरास के बारे में बात कर रहे हैं। अल-वसी के बारे में बताया जाता है कि मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहरों के गरीबों के लिए फयाज था और समुद्री तजारत में टैक्स में कमी की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इसने कोई ज्यादा मकबूलियत हासिल नहीं की है। इसके किरदार के बारे में जो कुछ बताया जाता है, इससे ज़ाहिर होता है कि वो एक नरम मिजाज शख्स है। सुस्ती और अदालती जिंदगी के रिश्तों को नशे में धुत और सो जाने तक वो एक बाकमाल शायर था। किसी भी दूसरे अब्बासी खिलाफत के मुकाबले में इनकी बका की ज्यादा नज़्में नेज एक माहिर मूसीकार और आवाज को अच्छी तरह अदा कर सकता था। वो शायरों, गुलकारों और मूसीकारों के सरपरस्त भी थे। इन्हें महल में मदू करते थे। इसने मूसीकार इसहाक अल-मौसिली, गुलकार महारक और शायर अल-ज़हाक जो अल-खानिली के नाम से जाना जाता है पर खास एहसान किया। इस तस्वीर के बरक्स 10वीं सदी के मुअर्रिख अल-मसूदी ने अल-वसी को साइंस सिखाने और तबीबों के दरमियान तनाज़ुत को आसान बनाने में दिलचस्पी रखने वाले के तौर पर पेश किया गया। इनके दौर हुकूमत में ग्रेगो अरबी तर्जमे के तहरीक फरोग पाती है और ज़राए कुछ ऐसे वाक़यात भी बयान करते हैं जो अल-वसी के अपने फिक्री तजस्सुस को ज़ाहिर करते हैं, खास तौर पर इन मसाइल से मुतल्लिक़ जो इसके मजहबी असनाद को चला सकते हैं। मुबीना तौर पर इसने ख्वाब देखा था, ज़ुल्करनैन की रुकावट को तोड़ दिया गया था। शायद इस वक्त को गैर तुर्कों की नकलो हरकत की खबरों के नतीजे में जो वस्ती एशिया के तुर्क खाना प्रदेशों में बड़ी आबादी की तब्दीली का सबब बनी थी और चांसरी के एहलकार सामुल और तर्जमान को भेजा था इलाके का दौरा करने और तफ्तीश करने के लिए। इसी तरह इब्ने खरदाबा के मुताबिक खलीफा ने महर फलकियात को बाज़ंतीनियों के पास भेजा ताकि अबफेस के साथ सोने वालों के अफसाने की तख्लीक करे। अल-वसी ज्यादातर गैर वाज़ा अब्बासी खुलफा में से एक है। मुअर्रिख कैंडी के मुताबिक इस दौर के किसी दूसरे खलीफा ने अपने ज़माने की तारीख का इतना कम निशान नहीं छोड़ा और इनकी शख्सियत को कोई वाज़ा तासर कायम करना नामुमकिन है। जबकि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम लिखना है कि इसके पास किसी अजीम हुक्मरान के तोहफे नहीं थे और इसका मुख्तसर दौर हुकूमत काबिल जिक्र वाक़या से मुमताज नहीं था। इसकी इंतहाई मोहब्बत ने विलियम बैकफोर्ड को अपने 18वें सदी के गुथ फंतासी नावल वेथिक में अल-वसी का एक भारी अफसानवी विजन पेश करने की इजाजत दी, जिसे कैंडी ने जुल्म, बर्बादी और कदीम बादशाहों के खोए हुए खजाने की तलाश की एक शानदार कहानी के तौर पर बयान किया। खुद इब्लीस शैतान की हिफाजत में। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला कल हम अब्बासी खिलाफत के 9वें खलीफा के खानदान, वफात और जानशीनी का जिक्र करेंगे इसी टाइम। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।